हेलो गाइस, सोल फार्मिंग की और एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वीडियो एंड हुआ था। हमें देखने को मिलता है जब सेजुन उन लोगों को खाना देता है तब वो लोग ऐसे खा रहे थे जैसे कि उन लोगों ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया हो। सेजुन उनसे कहता है कि वो लोग आराम से खाए, वो चाहे तो और भी खाना उन लोगों को दे सकता है। अब वो रैबिट ब्लैक ड्रैगन यानी कि सेजुन को थैंक यू कहते हैं उन लोगों को खाना देने के लिए। सेजुन उनसे कहता है कि उन्हें ब्लैक ड्रैगन कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे सिंपली सेजुन बुला सकते हैं। अब ये सुनकर जो सिल्वर वुल्फ रहता है वो कहता है कि ग्रेट ब्लैक ड्रैगन आप ये क्या कह रहे हो। लेकिन सेजुन उसे भी कहता है कि तुम्हें फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे सिंपली सेजुन बुला सकते हो, मुझे इससे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी ग्रेट ब्लैक ड्रैगन एक बहुत बड़ा लंबा नाम हो गया, तो तुम मुझे सिंपली सेजुन बुलाओ, जिससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हम लोग तो एक फैमिली है, तो फैमिली में नाम लेके बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। फैमिली का नाम सुनकर सिल्वर और सारे हैरान हो जाते हैं और ये बात वो लोग मान लेते हैं कि आज से वो लोग ग्रेट ब्लैक ड्रैगन यानी कि सेजुन को सेजुन ही करके बुलाएंगे, ना कि ग्रेट ब्लैक ड्रैगन। सेजुन इन ग्रे रेविड को बड़े ध्यान से देख रहा था, तभी यहाँ पर थियो जाता है और सेजुन से कहता है कि चेयरमैन मुझे चूरू चाहिए। सेजुन थियो को चूरू देता है और कहता है ये जो सारे ग्रे ब्लैक रेविड है वो सारे टेक्निकल एक्सपर्ट है। अब सेजुन उनसे पूछता है जब तुम लोग फार्म से भाग रहे थे तो वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे और उनसे तुम्हें एल्का ने बचाया। अब सेजुन उनसे कहता है कि अगर एल्का ना होता तो इन लोगों का क्या होता, क्योंकि वो लोग तो लगभग इनको पकड़ लिए थे और एल्का ने इन लोगों की जान बचाई। वैसे ये लोग कौन से फ्लोर तक भागते हुए यहाँ पर आ पहुंचे हैं। सेजुन के पूछने पर वो लोग बताते हैं कि वो लोग 55 फ्लोर पर भागते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। अब 55 फ्लोर का नाम सुनकर मादा जो रेबिट होती है जोर से चिल्ला के आती है और वो ग्रे रेबिट को पकड़ लेती है और कहती है क्या तुमने 55 फ्लोर बोला और तुम लोग वहाँ से दौड़ते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हो, कितना ज्यादा हार्ड रहा होगा तुम लोगों के लिए। और वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और वो उससे पकड़ के पूछने लगती है तो क्या हुआ किंगडम का, क्या हुआ राजा का और क्या हुआ रानी का, क्या वो दोनों ठीक है और क्या किंगडम भी सही सलामत है, और जो यहाँ पर मॉन्स्टर था उसका क्या हुआ। मादा रेबिट सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी और सेजुन को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए सेजुन उससे कहता है कि मादा रेबिट थोड़ा सा शांत हो जाओ, किंगडम मॉन्स्टर ये सब तुम क्या पूछ रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे बताओगी। अब इतना सारा सवाल सुनकर वो जो ग्रे रेबिट रहता है वो तो बेचारा हांफने लगता है और नीचे गिर जाता है। तो ये फादर रेबिट सेजुन को बताता है कि बहुत टाइम पहले की बात है, 55 फ्लोर पर एक किंगडम हुआ करता था जिसे रेबिट किंगडम कहा जाता था और उसे सब लोग रिवन किंगडम भी कहते थे। अब ये जानने के बाद सेजुन फादर रेबिट से पूछता है तो उस किंगडम का क्या हुआ, क्या वो किंगडम अभी तक है। लेकिन कई दशक के बाद वो राज्य खत्म हो गया जहाँ पे लोग शांति से रहते थे और अपना दिन गुजारते थे और वहाँ पर संस्कृति कला सब कुछ हुआ करता था। लोग अच्छा खाना उगाते थे, अच्छा खाना खाते थे और अपने आप को रक्षा करने के लिए उन लोगों ने प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा भी ठान रखा था। लेकिन अचानक से एक विनाश की छाया हमारे किंगडम पर आ पड़ी और देखते ही देखते हमारा किंगडम बर्बाद हो गया। ये कीड़े या मॉन्स्टर जो भी बोलो, ये पता नहीं कहाँ से आए थे, लेकिन जो भी थे ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक थे। और हाल फिलहाल में कुछ देर बाद हमें पता चला कि राजा रानी और राजकुमारी कहीं पर खो गए हैं, वो लापता हो गए और कहीं पर भी नहीं मिल रहे। और जिन लोगों ने राजा रानी को खो दिया था वो लोग उन मॉन्स्टर का हाथों से बचने के लिए इधर उधर तितर बितर हो गए। और ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ, हम लोग इधर उधर ढूंढते ढूंढते ये जगह हमें मिली और हमें अच्छा लगा और हम लोग यहाँ पर सेटल हो गए। अब सेजुन इन लोगों की बात सुनने के बाद उसे समझ में आता है कि 99 फ्लोर रेबिट के लिए नहीं बनाए, ये लोग यहाँ पर अच्छे से अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। फादर रेबिट यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि 50 फ्लोर पर अभी भी वो लोग रह गए हैं जो लोग वहाँ से नहीं भागे थे। उसे लगा था कि 50 फ्लोर पूरी तरीके से खत्म हो गया और वहाँ पर कोई नहीं है और बस वो लोग किसी तरह से बच के वहाँ से अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत कर लिया था। अब यहाँ पर ग्रे रेबिट बताता है कि उनकी फैमिली यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो लोग बस इंतजार कर रही थी कब वो मॉन्स्टर आए और उनको खत्म कर दे। लेकिन उन लोग हैरान तो तब हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर अचानक से कहीं पर डिसअपियर हो गए हैं और अब उनकी लाइफ में एक बहुत अलग सी तूफान आने वाली थी। ग्रे रेबिट अब यहाँ पर मेन बातें बताता है, वो बताता है कि यहाँ पर एक ग्रेड आता है जो कि एक तरह का सुअर था और वो अपने आप को इस जगह का लैंडलॉर्ड बताता है और यहाँ पर हुक्म चला रहा था और सबके ऊपर कमांड भी दे रहा था। और 50 फ्लोर के जितने सारे ओनर थे उसने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसके बाद वो बचे कुछ रेबिट को भी उस विलेज से भगा देता है। और हुआ कुछ ऐसा, उन सारे रेबिट को भगाने के बाद उसने उन रेबिट के घर को उजाड़ कर वहाँ पर एक खेती बना दिया जहाँ पर बस अनाज उगते थे। और सीना प्रेजेंट में आता है जब वो रेबिट रोते हुए बताते हैं कि अब उनके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है, अब वो बेघर हो चुके हैं।
सेजन उन्हें संभालता है और बताता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग बस यहाँ पर आराम करें और चाहे तो गुफा में अपना बिस्तर लगा सकते हैं। वैसे भी वो लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं, जिसके बाद ब्लैक रेबिट उन्हें गुफा में जाने का रास्ता बताता है। अब हमें यहाँ पर जाने को मिलता है कि सेजन को कुछ चीजों पर शक होने लगता है। अब वो अपने टोपी को लेकर सिल्वर वुल्फ से कहता है क्या वही और स्ट्रॉ हैट तो नहीं है जो कि ग्रेट तलाश कर रहा था। सिल्वर वुल्फ सेजन को बताता है कि सेजन बिल्कुल सही सोच रहा है क्योंकि वो ग्रेट बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा अमीर है और जो कि अपने खाने को लेकर सारे टावर पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पैदा कर रहा है, क्योंकि पूरे टावर में वो यही है जिसके पास बहुत ज्यादा खाना है, जिसकी वजह से वो चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ है। अब इस बात पर सिल्वर वुल्फ कहता है कि उसे लग रहा था कि जब वो लोग शोषण हो रहे थे तब वो लोग जानबूझ के किए गए थे और उस जंगली सुअर ने उन्हें जानबूझकर मजबूर किया होगा उनके अधीन में काम करने के लिए। अब उससे उस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब जबकि थियो ये सब बात सुनता है तो सेजन को कंफर्म करता है कि ये बात सच है। थियो उनको बताता है कि मर्चेंट एसोसिएशन में जितना सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सारा एक ग्रेट नाम का बंदा जो कि उस जगह का लैंडलॉर्ड है वही सब डिस्ट्रीब्यूट करता है और फार्म में वही से सब खाना आता है, जिसके बाद पूरे टावर में मर्चेंट के द्वारा वो सारा खाना इधर उधर फैला दिया जाता है। अब सेजन यहाँ पर एल्का से पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो ग्रीट नाम का जो बंदा है वो 99 फ्लोर तक भी आ पहुंच सकता है। एल्का उसे बताता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो चाहे कितना भी अमीर हो लेकिन 99 फ्लोर तक वो नहीं पहुंच सकता। उसके पास अगर पूरे पुश्तैनी खानदान के पैसे भी हो फिर भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि जो भाड़े के सिपाही होते हैं वो बहुत ज्यादा कायर होते हैं, वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब ये बात सुन के सेजन के जान में जान आती है, वो कहता है चलो ठीक है फिलहाल के लिए मैं आराम से यहाँ पर रह सकता हूँ, जिसके बाद अपने टॉफी थियो के सर में पहना देता है। सिल्वर वुल्फ उसे ये भी बताता है कि वो लोग इतने ज्यादा काबिल नहीं है कि वो लोग यहाँ तक हमारा पीछा कर पाए। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें 50 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। हमें यहाँ पर जाने को मिलता है कि रेड रिबन किंगडम का नाम बदलकर ग्रेट कैसल रख दिया गया है। सीन जब अंदर की ओर शिफ्ट होता है हमें जानने को मिलता है गिरिट उन दोनों फॉक्स के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। वो दोनों फॉक्स एल्का की सारी हरकतें यहाँ पर ग्रेट को बता रहे थे कि कैसे एल्का ने उनके साथ बिट्रे किया है और साथ में उन रेबिट को जो इन लोगों ने पकड़ा था उनको भी बचा कर ले गया अपने साथ। दूसरा फॉक्स रोने लगता है जिसको एल्का ने बहुत अधमरा करके छोड़ा था। वो कहता है कि उसने तो हमारे ऊपर अटैक भी कर दिया और हमें अधमरा करके छोड़ा था। वुल्फ कहता है कि एल्का यहाँ पर भरोसे के लायक नहीं है, उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। अब ये बात सुन के ग्रेट जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, टावर में कुछ ही दिन बाद सारे फूड खत्म हो जाएंगे और जब सारा फूड खत्म हो जाएगा तब वो रोते हुए आएगा फूड को लेने के लिए और अपने फैमिली को बचाने के लिए। तब हम देखते हैं कि वो अपने फैमिली को कैसे बचाता है। जिसके बाद वो अपने आदमी से पूछता है कि क्या काम सही तरीके से चल रहा है। उसका आदमी बता रहा है कि वो जितना हो सके खाने को दूसरे टावर तक पहुंचने से रोक रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कंप्लेन आई है लेकिन वो लोग देख लेंगे। वैसे भी जब तक खाना दूसरे टावर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए यहाँ पर बहुत सारे कंप्लेन आ चुके हैं, मैजिक टावर तक ये खबर पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें उनके अंडर कंट्रोल है। ये बात सुन के वो ग्रेट जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब मजा आएगा, अब मैं देखता हूँ कि खाना कैसे पहुंच सकता है दूसरे टावर पर। वो जोर जोर से हंसता है और कहता है कि और एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, जैसे कि बहुत साल पहले 50 फ्लोर पर मैंने किया था, अब फिर से वो बारी आ चुकी है। और इस बार ये बस छोटी मोटी किंगडम मेरे हाथ नहीं आएगी, इस बार आएगी तो पूरा टावर ही मेरे हाथ आ जाएगी, क्योंकि सारा खाना के मामला तो मेरे हाथों में और मेरे कंट्रोल में। जब तक मैं किसी को खाना नहीं दूंगा किसी के पास खाना कैसे पहुंचेगा। और वो चिल्ला चिल्ला के हंसने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम सेजन को देखते हैं जो कि सो के उठा था। वो सेलकर थियो को भी उठाता है क्योंकि मॉर्निंग हो गई थी और बहुत ज्यादा लेट भी हो गया था, लेकिन सेलकर थियो कहता है कि उसे और भी ज्यादा सोना है, उसका मन अभी भरा नहीं है। अब सेजन उसके रख के जैसे पॉट के पास जाता है उसे देखने को मिलता है कि पॉट के अंदर तो कुछ नया तरीके का कुछ इंतजाम किया गया है। उसे वहाँ पर एक वॉश बेसिन देखने को मिलता है और जब उसकी नजर एक लेडल पर जाती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे कुछ ऐसा देखने को मिला। अब इसे पाकर सेजन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि ये ब्लैक रेबिट यहाँ पर लेके आया था या फिर ग्रे रेबिट। अब इसे वो अपनी पूरी बॉडी को भी अच्छे से साफ कर सकता था, इसलिए उस बैरल से ले लेके पानी से नहाने लगता है और काफी ज्यादा खुश लग रहा था। अभी थियो चेयरमैन सेजन को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि आओ यहाँ पर देखो कुछ तो नया हो रहा है।
जब सेजन वहाँ पर जाता है उसे कुछ अलग तरीके का देखने को मिलता है। उसे देखने को मिलता है कि इन रेबिटों ने मिलकर यहाँ पर काफी कुछ अच्छी चीजें बना दिया है, जैसे कि खाना बनाने के लिए चूल्हा, बहुत सारी चीजें, बर्तन भी, और काफी कुछ ऐसी चीजें जो आम इंसानों की आम जिंदगी में जरूरत पड़ेगी। उन्हें देख के हैरान हो जाता है कि सेटिंग टेबल के साथ साथ उन्होंने स्पून और चॉपस्टिक भी बना दिया था। यो सीजन के दिखाता है कि इन ग्रे रेबिटों ने मिलकर थियो के लिए एक ब्लो भी बना रखा था, जिससे थियो का पंजा भी उसमें लगा हुआ था कि ये थियो का ब्लो है, और इससे थियो काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो अपने सर के ऊपर उसे पहन लेता है। थियो उनसे कहता है कि इनका नाम क्या है, तो बहुत ज्यादा क्यूट है, क्योंकि इन लोगों ने इतना सारा कुछ किया इसलिए क्योंकि तुमने इनको यहाँ पर रहने दिया और खाने को दिया, इसलिए ये लोग तुम पर शुक्रगुजार है। दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि ग्रे रेबिट यहाँ पर चेकल रेबिट को उसको टेक केयर करने के लिए जो कपड़ा दिया था उसको वापस कर देता है और उसे थैंक यू भी बोलता है। तभी यहाँ पर सेजुन जाता है और उनको बुलाता है। अब वो लोग सेजुन को देखकर थैंक यू कहते हैं और उससे बताते हैं कि कल सेजुन ने जो किया वो उनके लिए बहुत ज्यादा था, इसलिए सेजुन को कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी या फिर कुछ बनाना हो और उनकी एबिलिटी का इस्तेमाल करना तो वो लोग तैयार है बिल्कुल। सेजुन ग्रे रेबिट का हैंड पकड़ता है और कहता है कि अगर वो लोग बुरा ना माने तो क्या लोग यहाँ पर जॉब करना चाहेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों ने मेरा 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वीडियो आने में इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मेरे गले का आवाज़ से आपको लग भी रहा होगा। अभी मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार है, तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी इस सीरीज़ का मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। वैसे तो ये ऑन गोइंग है, लेकिन मैं जितना हो सके इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखिए।